हमने अक्सर सुना है कि कम प्रमोटर होल्डिंग वाली कंपनियों से या ज़ीरो प्रमोटर होल्डिंग कंपनी से या प्लेज प्रमोटर होल्डिंग वाली कंपनियों से दूर रहना चाहिए। ज़ीरो प्रमोटर होल्डिंग को कैसे एनालाइज करना है, ठीक ठाक स्तर तक आप उसको समझ पाएँ, उसकी स्थिति को समझ पाएँ, इन्वेस्ट करने लायक कंपनी है या नहीं, इसके ऊपर मैंने अपने एक अलग वीडियो में बात की है। लेकिन फिर भी इसका क्या कारण है कि अधिकतर लोग, मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स तक ये बोलते हैं कि ज़ीरो प्रमोटर होल्डिंग से या प्लेज प्रमोटर होल्डिंग से, कम प्रमोटर होल्डिंग वाली कंपनी से दूर रहना चाहिए। कुछ तो कारण होगा। एक तो बड़ा सरल, साधारण और स्पष्ट सा कारण है कि प्रमोटर्स जिनके पास इस कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी है, उनको खुद को इस कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं हो कि वो अपने स्टेक बढ़ा के रखें इस कंपनी में। उनको खुद को इसका ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई नहीं देता हो। एक तो ये कारण हो सकता है। लेकिन दूसरा जो कारण है वो बहुत ज़्यादा भयानक है। देखिए, मैं फिर भी मान सकता हूँ कि जिन कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है, वो कंपनियाँ भी अपने स्टेक कभी कभी कम करती हैं, लेकिन उनका कम करना ना खलता नहीं है, क्योंकि उनके पास पहले से ही अपनी प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैं आपको बताऊँ, अभी 31 मार्च 2022 के डेटा के हिसाब से इस क्वार्टर में ही टीवीएस मोटर ने 1.5% स्टेक घटाया है, अपना प्रमोटर्स ने 1.5% स्टेक घटाया है, लेकिन उनकी प्रेजेंट शेयर होल्डिंग ही 51% है। नवीन फ्लोरिन ने 0.5% घटाया है, उनकी प्रेजेंट शेयर होल्डिंग 29% है। मोतीलाल ओसवाल ने 0.9% अपना प्रमोटर होल्डिंग घटाया है, उनकी प्रमोटर होल्डिंग प्रेजेंट 70% है। ओएनजीसी के पास 59% है, 1.5% घटाया है। एचडीएफसी लाइफ की प्रमोटर होल्डिंग 51% है, 2.2% घटाया है इसी क्वार्टर में। इंडस टावर ने 2.4% घटाया है, प्रेजेंट शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की 68% है। तो ऐसी कंपनियां अगर अपना प्रमोटर स्टेक घटाती भी हैं तो हो सकता है कि बहुत समय से थोड़ा बहुत शेयर फंड रेजिंग के लिए या फिर प्रॉफिट बुकिंग के लिए कभी कभी करती हैं। लेकिन वो कंपनियां जिनमें प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा प्लेज्ड है, उन कंपनियों पे ऑपरेटर्स की नज़र रहती है, वो इसमें गेम खेलते रहते हैं। छोटी छोटी कंपनियां भी, आप खुद ही सोच कर देखिए, ऑपरेटर्स इस बात को कितना क्लियरली समझ पाते हैं। कोई भी समझ सकता है कि अगर प्रमोटर्स के पास अपने ही शेयर रिवोक करने के लिए, अपनी ही प्लेजिंग घटाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो हमारी हैवी शॉर्ट को, मतलब ऑपरेटर्स की हैवी शॉर्ट सेलिंग को क्या ही रोक पाएंगे। जिस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग बहुत स्ट्रांग है ना, उस कंपनी में ऑपरेटर्स कभी भी बदमाशी करने के लिए अगर हैवी शॉर्ट मारता भी है, तो क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स को अपने कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू पता है, फेयर वैल्यू पता है, जैसे ही हैवी शॉर्ट सेलिंग आएगी ना ऑपरेटर्स की तरफ से, वैसे ही हैवी बाई ऑर्डर लगा के प्रमोटर शेयर होल्डिंग बढ़ा देंगे वो लोग, कंपनी के प्रमोटर बढ़ा देंगे। और अगर प्रमोटर की बाइंग आ गई ना भाई साहब, फिर तो ऐसी बाइंग आएगी कि ऑपरेटर को लॉस, भयंकर लॉस हो जाएगा। इसीलिए जो भी कंपनियां जो कैश रिच हैं या जिनकी शेयर होल्डिंग बहुत स्ट्रांग है या फिर जिसमें जीरो प्लेजिंग है, उन कंपनियों से ऑपरेटर हमेशा दूर रहता है। जैसे राजरतन ग्लोबल वायर हो गया, कंट्रोल प्रिंट हो गया, वोल्टैम्प हो गया। इनफैक्ट इस तरह की कंपनियों में कभी शॉर्टिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंड देयर इज अ स्ट्रिक्ट डिस्क्लेमर, ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। जबकि हैवी प्लेजिंग वाली कंपनीज में तो ऑपरेटर गेम खेलते हैं, और अगर एफएनओ है उस कंपनी में, और भाई साहब फिर तो वारे नहीं आ रहे उनके। हर महीने फ्यूचर सेल करके ज़बरदस्त शॉर्टिंग करते हैं, महीने दर महीने लगातार कंपनी के भाव को मैनिपुलेट करते हैं। उनके मज़े हैं, उनका मन है। इसी तरह की कंपनी का एक उदाहरण है स्ट्राइड्स फार्मा। स्ट्राइड्स फार्मा का बिजनेस उतना ख़राब नहीं है जितना कि उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न ख़राब है। आपको पता है स्ट्राइड्स फार्मा में कुल मिला के प्रमोटर्स के पास 30% शेयर होल्डिंग है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग 30% है। उस प्रमोटर शेयर होल्डिंग का लगभग 57% उन्होंने प्लेज किया हुआ है। मतलब टोटल कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का लगभग 17-18%। इस तरह की शेयर होल्डिंग से हमें क्या क्या बातें पता चलती हैं। पहला तो ये कि कंपनी को कोई लोन नहीं दे रहा था, इसीलिए कंपनी के प्रमोटर्स को अपना शेयर्स प्लेज करना पड़ा है। या फिर ये भी बात है कि इस कंपनी के ऊपर पहले से ही बहुत ज़्यादा लोन था। दूसरा, बिजनेस इतना डिटीरियोरेट नहीं हुआ है जितना कि शेयर का भाव टूटा है, फिर भी शेयर होल्डर, फिर भी प्रमोटर्स जो हैं वो अपनी शेयर होल्डिंग नहीं बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब प्रमोटर्स के पास या फिर कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है कि प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा पाएँ। तीसरा, प्रमोटर्स की प्लेज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घट नहीं रही है, इनफैक्ट पिछले कुछ क्वार्टर्स में बढ़ी भी है। इसका ये मतलब है कि बिजनेस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है या फिर इतना नहीं कमा पा रहा है कि प्रमोटर्स अपनी प्लेजिंग को रिवोक करके प्रमोटर शेयर होल्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। अगर आप स्ट्राइड्स फार्मा के बिजनेस के बारे में देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि 100 से ज़्यादा देशों में इनका बिजनेस है, 50 से ज़्यादा तो सब्सिडरीज हैं इनके पास। इसके अलावा दुनिया में बहुत मुश्किल से कुछ मैन्युफैक्चर की जाने वाली दवाइयाँ ये मैन्युफैक्चर करती हैं। तो बिज़नेस बहुत साउंड है, स्ट्रॉन्ग है। किस कंपनीज में क्वार्टर्स ख़राब नहीं होते हैं? इसमें भी ख़राब हुए हैं, लेकिन इतने नहीं जितने कि इसके शेयर के भाव टूटे हैं। अगेन, ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इस शेयर का भाव अपने बुक वैल्यू से भी कम पर चला गया, फिर भी प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग नहीं बढ़ा पा रहे हैं, खरीद नहीं पा रहे हैं, और निर्भीक होकर ऑपरेटर इसमें गेम खेल रहे हैं। तो इस तरह की कंपनियां जिनमें प्रमोटर होल्डिंग का बहुत बड़ा हिस्सा प्लेज्ड किया हुआ हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घट नहीं रहा हो प्लेजिंग,
इवन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बरकरार भी हो तो भी आपको इस तरह की कंपनियों से दूर रहना चाहिए, चाहे बिजनेस कितना ही अच्छा हो, चाहे फाइनेंशियल कितने ही साउंड हो। सो दैट वाज द वीडियो गाइज। अगर वीडियो में कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर करिए, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।